हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीएड स्टडी मटेरियल्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एक्शन रिसर्च का फ़ाइल, जिसका मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ये फ़ाइल जो है आपको सेकेंड ईयर में, बीएड का सेकेंड ईयर में ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इंटर्नशिप करोगे, बीएड का इंटर्नशिप सेकेंड ईयर का 4 महीने का जो इंटर्नशिप होगा, उसमें इस फाइल को लिखना पड़ेगा। एक्शन रिसर्च के बारे में आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप पॉज करके पूरा फाइल को आप उतार सकते हो। तो सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखना है हमें। इसको लिखने के बाद फिर लिखेंगे अनुसंधान की परिभाषा। परिभाषा में हम लिखेंगे मनरो के अनुसार, फिर उसके बाद लिखेंगे कुक महोदय के अनुसार। इस दोनों को लिखने के बाद हम लिखेंगे शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। ओके, फिर एजुकेशनल रिसर्च के बारे में लिखने के बाद उसका जो है परिभाषा लिखना पड़ेगा कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, उसका परिभाषा लिखेंगे। और परिभाषा में जो है लिखेंगे ट्रेवर के अनुसार। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार में ये बेसिकली जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च को जो है 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है आपका मौलिक अनुसंधान और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो अब आपको लिखना है किसके बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो इसको लिखने से पहले जो है आप जो है मौलिक अनुसंधान क्या होता है, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, एक्शन रिसर्च। इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखेंगे, इसका मीनिंग, कि मीनिंग ऑफ रिसर्च। ओके, इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद अपन जो है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा को लिखेंगे। तो परिभाषा में लिखेंगे सारा ब्लैकवेल के अनुसार क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान। कार्टर वी गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसको लिखेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसको आप याद रखना, ये आपको आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जैसे कि मैंने पहले कहा कि वीडियो को पॉज कर लो, फिर आराम से इसे आप लिख सकते हो आगे बढ़ा के। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें लिखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो इसमें जो है हमने टोटल 10 पॉइंट के आसपास लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें टोटल हमने जो है 10 पॉइंट इसमें भी लिख रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे वैरायटीज़ ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। इसमें जो है क्रियात्मक अनुसंधान को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये लाइन, इसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखा हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला क्या है आपका निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। फिर उसके बाद दूसरा है सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा है एम्पेरिकल एक्शन रिसर्च, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है अनुभव जन्य क्रियात्मक। और चौथा है प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल लिख लेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहो, इसका डिटेल्स थोड़ा सा लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पेज का ये एक्शन रिसर्च का फाइल बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, फील्ड्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक अनुसंधान को निम्न क्षेत्र हैं, जो क्रियात्मक अनुसंधान के निम्न क्षेत्र हैं। ठीक है, ये हैं आपके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मैंने टोटल लिख रखा है, आप देख सकते हो टोटल 16, 17 लिख रखा है। ठीक है, सॉरी 17 नहीं 18 लिख रखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के पद। ठीक है, तो इसमें जो हमने लिख रखा है, इसमें जो है क्रियात्मक अनुसंधान के पद में जो है स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं। इसमें टोटल है आपका, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है समस्या, इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रस्तावना हिंदी में। ठीक है, दूसरा है समस्या, और तीसरा है आपका समस्या की व्याख्या। ठीक है, और चौथा है हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, और 5वां है आपका सामग्री, और छठा जो है वो है आपका
विधि और 7वां है वास्तविक प्रयोग, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसका जो 8वां है, 8वां में आपको लिखना है आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, जो इस एक्शन रिसर्च के जो स्टेप्स है उसमें 8वां स्टेप क्या है, आंकड़े एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। और इसमें 9वां जो है स्टेप्स वो क्या है, परिणाम, जो कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, फिर 10वां में आपको इसका जो 10वां स्टेप है वो है इवाल्युएशन। ओके, और 11वां स्टेप है इसका परिणामों का नवीन परिस्थिति में उपयोग, दैट इज़ यूज़ ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन। ओके, और इसका जो 12वां स्टेप है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची, लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आप क्या करना है, लिखना है। ओके, तो ये पूरा टोटल 12 पेज का जो है एक्शन रिसर्च का फाइल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ से आप इस वीडियो को पॉज करके और अपने हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड करके लिख सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो और अगर बीएड के मटेरियल्स आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच।